إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان، إسلامنا في هديه همومنا تزاح، إسلامنا كواحة عبيرها قد فاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله ومن أصحابه وأتباعه من والاه، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء शुअबतुम मिनल ईमान, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हमारे धार्मिक तथा दीनी भाइयों, मित्रों और महिलाओं, आज के इस शुभ सभा में मैं आप लोगों को ईमान के विषय में कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। ईमान, जिसे हिंदी भाषा में विश्वास कहा जाता है, क्या अर्थ है इसका? ईमान का अर्थ क्या है? ईमान का मतलब क्या है? प्रिय मित्रों, ईमान कहते हैं अल इक़रार बिल लिसान व तस्दीक़ बिल जिनान वल अमल बिल अरकान व बिल जवारिह यज़ीदु बित ताअह व यनक़ुसु बिल मआसी। ईमान कहते हैं ज़बान से स्वीकार करना, ज़बान से इक़रार करना, ज़बान से पढ़ना। क्या पढ़ना? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी ज़बान से इस बात को पढ़ना, कहना कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के अतिरिक्त कोई सत्य उपास्य नहीं तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम संदेशता हैं। और दिल से इन दोनों गवाहियों की पुष्टि, प्रमाण और तस्दीक करना। यानी जो ज़बान से हमने पढ़ा, इकरार किया, स्वीकार किया कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजा के योग नहीं तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दास और अल्लाह के संदेशता हैं। ज़बान से जो हमने अभी इकरार किया, इसकी हृदय से, आत्मा से पुष्टि करना, प्रमाणित करना और तस्दीक करना। और शरीर के अंगों द्वारा, शारीरिक अंग द्वारा कर्म करना, कार्य करना, अमल करना। अर्थात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का ज़बान से पढ़ लेने और हृदय से पुष्टि करने के बाद जो हमारे ऊपर अनिवार्य होता है, वाजिब और फ़र्ज़ होता है, चाहे बचना और चाहे करना, उन्हें अदा करना, इसे ईमान कहा जाता है। तो ईमान कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का ज़बान से इक़रार करना, दिल में इसकी तस्दीक और पुष्टि करना और आदा और जवारिह के द्वारा अमल करना, कर्म करना, इसे ईमान कहा जाता है।
ईमान की परिभाषा से, तारीफ से हमें ये बात समझ में आ गई कि ईमान कौल, तस्दीक और अमल का नाम है। ईमान इस चीज़ का नाम है कि हम ज़बान से शहादतैन को पढ़ें, दिल से उसकी पुष्टि और तस्दीक करें और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के इच्छा अनुसार, चाहत अनुसार हम कर्म करें, हम कार्य करें, हम अमल करें, इसे ईमान कहा जाता है। ईमान के विषय में दूसरी चीज़ हम ये समझें कि ईमान अल्लाह के आज्ञा का पालन करने से बढ़ता है और अल्लाह की अवज्ञा से, नाफरमानी से घटता है। जब कोई दास अल्लाह ताला की ताबेदारी करता है, इताअत करता है, आज्ञा पालन करता है, तो उसका ईमान बढ़ता है, अधिक होता है। और जब कोई दास अल्लाह की अवज्ञा करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, पाप के कर्म करता है, तो उसका ईमान घटता है। इताअत और फरमाबरदारी से ईमान बढ़ता है, अल्लाह की नाफरमानी से ईमान घटता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हर आदेश में आज्ञा पालन करने का अवसर दे और हर पाप से दूर रखे। ईमान की 70 से अधिक शाखाएं हैं, जैसा कि अंतिम संदेशा ने फरमाया है, अल ईमान बिदउन व सबऊन शोबा। ईमान के 70 से अधिक शाखाएं हैं और एक रिवायत में है कि 60 से अधिक शाखाएं हैं। सबसे उच्चतम, अफदल, सर्वोच्च शाख है कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना, इकरार करना, पुष्टि करना, ज़बान से पढ़ना, दिल से इसकी पुष्टि करना। और सबसे कमतर ईमान का दर्जा है मार्ग से दुख पहुंचाने वाली चीज़ों को हटा देना। यानी अगर मार्ग में, रास्ते में कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिससे आने जाने वालों को दुख और तकलीफ पहुंचता है, तो उसे मार्ग से हटा देना और मार्ग और रास्ते को साफ कर देना। वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। और लज्जा, शर्म, हया, ये ईमान की एक शाख है, एक शाखा है। जब ईमान के 70 से अधिक शाखाएं हैं तो ये बात स्पष्ट रूप से हमें मालूम हो गई कि जो व्यक्ति, जो दास, जो मनुष्य ईमान के जितने शाखाओं पर चलता है, करता है, उसका ईमान अधिक होता है और ईमान के जितने शाखाओं से दूर रहता है उसका ईमान कम होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक स्थान पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ मोमिनो ईमान लाओ, ऐ मोमिनो ईमान लाओ। जब मोमिन है तो ईमान लाने का मतलब क्या है? मोमिन को मुखातब करके ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अपने सारी जिन चीज़ों पर ईमान रखना है उन सारी चीज़ों पर ईमान लाओ और ईमान के इच्छा अनुसार, ईमान की चाहत अनुसार अपने कर्म को, अपने अमल को संवारो, बनाओ और बढ़ाओ। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, हम आपको उदाहरण द्वारा कौल, तस्दीक और अमल बिल जवारिह को समझाना चाहते हैं। जैसे एक आदमी ने कोई कर्म किया जो ज़बान से अदा किया,
या शरीर के किसी अंग से अदा किया, ये अमल बिल जवारे है, शरीर के अंग द्वारा अमल करना है। उदाहरण स्वरूप आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि ईमान में कौल भी है, पढ़ना, कहना, इकरार करना, स्वीकार करना, और अमल भी है। चुनाचे एक मुसलमान जब किसी से अल्लाह के लिए प्यार करता है या जब किसी से अल्लाह के लिए नापसंद करता है, किसी को नापसंद करता है, किसी से बुग़्ज़ रखता है, तो अल्लाह के लिए किसी मुसलमान से प्यार करना और अल्लाह के लिए किसी मुसलमान से नफ़रत रखना, बुग़्ज़ रखना, ये दोनों दिल का कर्म है, दिल का अमल है। इसी प्रकार अल्लाह ताला की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अल्लाह के मार्ग में कुछ दान करना, अल्लाह के लिए किसी को कुछ देना और अल्लाह के लिए, अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किसी को देने से रोक देना, ये शरीर का अमल है, क्योंकि आदमी हाथ से देता है और हाथ से रोकता है। अल्लाह के लिए देना यानी देने का, दान करने का उद्देश्य है अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करना, और हम किसी को नहीं दे रहे हैं तो इस कारण नहीं दे रहे हैं कि हमसे उससे कोई जाती बैर नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के आज्ञा पालन में कमी करता है, अल्लाह का अवज्ञा करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, इसलिए हम उसे नहीं दे रहे हैं। और यही संपूर्ण ईमान है, यही अल्लाह ताला से संपूर्ण प्रिय तथा मोहब्बत करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ऐ प्रिय आदरणीय जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर तुम लोगों को अल्लाह ताला से प्यार है, फत्तबिऊनी, तो मेरा आज्ञा पालन करो, मेरी पैरवी करो, इसके फल में अल्लाह तुम्हारे पाप को क्षमा कर देगा और अल्लाह अत्यंत क्षमा करने वाला और दयालु है। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, ईमान घटता और बढ़ता है, ईमान कभी घटता है और कभी बढ़ता है। सही मुस्लिम के हदीस में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वहुव मोमिन। एक बलात्कार करने वाला, जना करने वाला जब जना करता है तो संपूर्ण मोमिन नहीं होता है, क्योंकि जनाकारी ये बहुत ही दुष्ट कर्म है, बुरा कर्म है, कुकर्म है, इसके द्वारा उसके ईमान घट जाता है। अगर अल्लाह पर उसका ईमान होता, अल्लाह पर उसका आस्था होता संपूर्ण रूप से, तो वो इस गलत पाप, इस पाप के किनारे नहीं जाता। ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 एवं 4 के अंदर, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। आप इस आयत का अनुवाद और अर्थ समझिए, फिर आप खुद इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि ईमान बढ़ता है जब एक आदमी पुण्य के कार्य करता है, अच्छे कर्म करता है, अल्लाह का आज्ञा पालन करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के आदेशों को चाहता है, अल्लाह के आदेशों अनुसार अपनी जीवन व्यतीत करता है, अल्लाह की दया का एहतराम करता है, अल्लाह के नेमतों का आभारी होता है, तो उसका ईमान बढ़ जाता है, उसका ईमान जवान होता है, उसका ईमान परवान पाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया, इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, निःसंदेह सच्चे मोमिन वही हैं, संपूर्ण मोमिन वही हैं कि जब उनके सामने अल्लाह ताला का वर्ण और अल्लाह ताला का जिक्र होता है
तो भय पीड़ित होते हैं, तो उनके दिल अल्लाह के भय से, अल्लाह के डर और खौफ से दहल उठते हैं। वैदा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके ऊपर अल्लाह ताला की आयतों की तिलावत की जाती है, उनके सामने अल्लाह ताला के कुरान की आयतों को पढ़ा जाता है, ज़ादतहुम ईमाना, तो अल्लाह की आयत से महजूज होकर, अल्लाह की आयत में मन चिंतन करके और अल्लाह की आयत से नसीहत हासिल करते हुए उनका ईमान बढ़ जाता है। वैदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके ऊपर अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं, उनके ईमान अधिक हो जाते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने हर इरादे में, अपने हर कर्म में, अपने हर कार्य में, अपने हर मंसूबाबंदी और प्लानिंग में मात्र केवल अव्वल और आखिर अल्लाह ही पर निर्भर होते हैं, अल्लाह ही पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, निसंदेह संपूर्ण मोमिन वो हैं, सच्चे और पक्के मोमिन वो हैं जो नमाज को स्थापित करते हैं और अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें जीविका प्रदान किया है, अल्लाह के इस प्रदान किए हुए जीविका रिस्क में से वो अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं। तो आप समझ जाइए, एक वो मनुष्य, एक वो दास जिसके सामने जब अल्लाह का वर्ण हो तो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के भय से और डर से उसके दिल दहल जाए, और जब अल्लाह के कलाम की आयतों की उसके सामने तिलावत हो या खुद पढ़े, स्वयं पढ़े, तो इसके ईमान बढ़ जाए, अपने हर कार्य में अल्लाह ताला ही पर भरोसा करे, निर्भर हो, उसका ईमान बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ होता है। जो नमाज स्थापित करे, अल्लाह के मार्ग में खर्च करे, उसका ईमान होता है। और इसके अतिरिक्त जो अल्लाह की आयतों, जिसके सामने अल्लाह का वर्ण और जिक्र हो, उसका दिल खौफ और भय से लबरेज ना हो, अल्लाह के कलाम की आयतों की तिलावत हो और उसका ईमान ना बढ़े, अपने कार्य में अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य पर, अपनी शक्ति पर, अपने हुनर पर, किसी अन्य रचना पर भरोसा करे, निर्भर हो, नमाज को छोड़े, अल्लाह के दिए हुए जीविका और रोजे में से अल्लाह के मार्ग में खर्च न करे, उसका ईमान घट जाता है। प्रिय मित्रों, ईमान की चाशनी है, ईमान की मिठास है, ईमान की लज्जत है, ईमान का स्वाद है। अल्लाह के अंतिम संदेशता आदरणीय जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा ताअमल ईमान, ईमान की मिठास को, ईमान के स्वाद को, ईमान की लज्जत को उस मनुष्य ने चख लिया, मन रदिया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह ताला से प्रसन्न हो गया, अल्लाह को अपना पोषक मानकर, अल्लाह से राजी हो गया, अल्लाह को अपना रब मानकर, व बिल इस्लाम दीना, और उस मनुष्य को इस्लाम का स्वाद और मिठास और लज्जत मिल गई, जो इस्लाम धर्म से प्रसन्न हुआ, राजी हुआ, इस्लाम धर्म को अपना धर्म मानकर, अपना दीन मानकर। वह बे मोहम्मदिन रसूला, और उस आदमी को, उस मनुष्य को ईमान का स्वाद और लज्जत, जायका मिल गया, जो प्रिय आदरणीय जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रसन्न हो गया, राज़ी हो गया, उनको अपना संदेशता मान करके। प्रिय मित्रों और सज्जन साथियों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कई हदीसों के अंदर ये खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्थान पर इस प्रकार फरमाया, सलात मन कुन्ना फीही वजद हलावतल ईमान, तीन चीजें जिस मनुष्य के अंदर पाई जाए वो ईमान की मिठास को पा लेता है, प्राप्त कर लेता है। पहली चीज क्या? अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत, ईमान की शिरीनी,
उसे प्राप्त हो गई जो जिसके यहाँ, जिसके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सारी वस्तुओं से अधिक प्रिय हो, जिसके यहाँ अल्लाह सबसे प्रिय हो, जिसके यहाँ रसूल सबसे प्रिय हो। जितना वो अल्लाह से प्यार करता है, जितना वो रसूल से प्यार करता है, किसी और अन्य वस्तु, अन्य मनुष्य, अन्य रचना से वो प्रिय ना करता हो, वो ईमान की लज्जत को पा जाता है और वो आदमी ईमान की मिठास को पा जाता है। जो अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्लल्लाह, जो किसी आदमी से प्रिय करे, प्यार करे, मोहब्बत करे केवल अल्लाह के लिए, संसार के लिए नहीं, संसार में अपने किसी ज़ाती उद्देश्य के लिए नहीं, संसार में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, प्यार कर रहा है सिर्फ अल्लाह के लिए, उससे प्यार कर रहा है। और तीसरा वो आदमी अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरह अन युक़दफ़ बिन्नार, तीसरी वो चीज़ जिसके अंदर पाई गई, वो ईमान की लज्जत को पा गया कि वो कुफ्र में वापसी ऐसे ही नापसंद करे, कुफ्र में वापसी से ऐसे ही अप्रसन्न हो, नाखुश हो, जिस प्रकार वो आग में डाला जाना नापसंद करता है। ये तीन चीज़ें जिसे मिल गई वो इस्लाम की ईमान की लज्जत को पा गया। प्रिय मित्रों, हम संक्षेप में एक बात और समझाना चाहते हैं, वो ये है कि ईमान और इस्लाम दो शब्द हैं। ईमान और इस्लाम दो शब्द है। इससे पहले के सभा में इस्लाम और इस्लाम के आधार को मैंने समझाया है। आज ईमान के अर्थ को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ईमान और इस्लाम दो शब्द हैं। इसके बारे में एक रूल जान लीजिए, एक विधि और नियम जान लीजिए। अगर इस्लाम और ईमान दोनों शब्द एक ही आयत में, एक ही हदीस में, एक ही स्थान में जिक्र किए जाएं तो इस्लाम का अर्थ होता है दोनों शहादत की गवाही देना और इस्लाम के आधार, और ईमान का अर्थ होता है ज़बान से इकरार करना, हृदय से पुष्टि करना और शारीरिक अंगों से अमल करना, और हृदय के अमल को कहते हैं। अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना वगैरह, जिसको ईमान के आधार कहते हैं, जो हम अगले सभा में बतलाएंगे। परंतु अगर इस्लाम और ईमान दोनों अलग अलग स्थान पर लिखे गए हो, जिक्र किया जाए, जैसे कहा जाए ए मुसलमानों, खामोश हो जाए, जैसे कहा जाए ए ईमान वालों, तो अगर अलग अलग स्थान पर दोनों जिक्र किए गए हैं तो इस्लाम और ईमान दोनों मुराद होता है। इस्लाम से मुराद भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सारी गवाही और सारी चीज़ों का इकरार स्वीकार करना, और ईमान का अर्थ भी होता है। इसके बारे में एक अरबी कायदा याद रखें, इदज्तमा इफ्तरका व इदफ्तरका इज्तमा, इदज्तमा इफ्तरका, कि ईमान और इस्लाम जब दोनों एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएं तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इस्लाम का अर्थ इस्लाम और उसके आधार होते हैं, और ईमान का अर्थ ईमान और उसके आधार होते हैं। वइदफ्तरका इज्तमा, और अगर दोनों को विभिन्न स्थानों में जिक्र किया जाए, अलग अलग जिक्र किया जाए, तब इस दोनों अर्थ में इकट्ठा हो जाएंगे। यानी इस्लाम से मुराद पूरा दीन होगा और ईमान से मुराद भी पूरा दीन होगा। जैसे कहा जाए ए मुसलमानों, तो यहाँ मुराद है कि इस्लाम और ईमान जो पूरा दीन है इन सारे पर चलने वालों को। ए मोमिनो, तो यहाँ मुराद है, इसका अर्थ है इस्लाम और ईमान के आधारों पर आधारों को स्वीकार करने वालों और इस्लाम और ईमान के अनुसार जीवन व्यतीत करने वालों। ये ईमान के विषय में हमने आपको कुछ बातें बतलाई। हम अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि ऐ मेरे सत अल्लाह, तो हमारे हृदय में ईमान की मिठास को बिठा दे। ऐ हमारे अल्लाह, तो हमें हमारे ईमान को बढ़ाए रख, हमारे ईमान को घटने से बचा। इलाहुल आलमीन, तो हमें इस संसार से जब उठा तो ईमान के साथ उठा। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।